हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं मार्केट अपडेट्स के बारे में बात करूँगा यहाँ पे। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल में आपको वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगर आपको मेरा दिल रखना है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप शेयर करेंगे तो आपके कुछ दोस्तों के पैसे बचेंगे तो आपको पार्टी देंगे एटलीस्ट नए साल में, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो यहाँ पे मार्केट में अगर आप देखेंगे तो आज क्या हुआ, ओवरऑल मॉर्निंग में एक जो गैप अप खुला था उसके बाद पूरा का पूरा गिव अप कर दिया, माइनस में चला गया, फिर बाउंस आया और सेकेंड हाफ में फिर एक डिप के पहले, मतलब बाउंस के पहले एक डिप आई, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा बाउंस आया। तो ओवरऑल क्या था, ये एक तरह से डबल बॉटम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा था। जो कल का लो था वो रिटेस्ट किया और उसके बाद सेकेंड हाफ में एक बार और कोशिश की उसको टेस्ट करके तोड़ने की। लेकिन इस टाइम पे हम लोगों ने काफ़ी, मतलब मैंने तो काफ़ी 1-2 घंटे हो चुके थे मुझे प्राइस एक्शंस को देखते हुए, और ओवरऑल लग रहा था मुझे डबल बॉटम बना के ब्लफ करेगा। तो ऑलमोस्ट 13,220 के आसपास हमने डिसाइड कर लिया था कि यहाँ से अभी लॉन्ग करना चाहिए और 190 के नीचे नहीं जाएगा। तो इसने एग्जैक्टली आप देखेंगे सेम बॉटम टच किया, थोड़ा सा आसपास ऊपर नीचे कह सकते हो आप। और उसके बाद बहुत ही प्यारी रिकवरी आई, लास्ट में थोड़ी ज़्यादा आई, लेकिन ओवरऑल जो रिकवरी थी बॉटम से ऑलमोस्ट 230-240 पॉइंट की थी निफ्टी में। और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी थी। तो ओवरऑल इसको क्या कहेंगे, थोड़ा सा रिलीफ रैली कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो कल का फॉल था वो कुछ ज़्यादा ही हो चुका था, उसके बाद इस तरह का बाउंस आना था। लेकिन मॉर्निंग में जो लोग शॉर्ट थे, कल के बाद जो लोग शॉर्ट थे, हमारा जो कल का वीडियो था अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, कल और परसों के जो हमने वीडियो बनाए थे। तो एक एक्सपेक्टेशन थी कि 100 पॉइंट का और फॉल आ सकता है। वो 100 पॉइंट का फॉल आया, बढ़िया प्यार से आपने को पैसा भी दिया शॉर्ट साइड में। और उसके बाद जो आज हमने दोपहर में अपना दोबारा जो रीवैल्यूएशन किया ट्रेंड का, उसमें ये लगा कि यहाँ से बाउंस आ सकता है। और बाउंस में हमने बहुत बिल्कुल एग्जैक्टली बॉटम, मतलब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 200 प्लस पॉइंट का टारगेट, निफ्टी में बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी में नहीं बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ करने के लिए आपको एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस चाहिए। तो ज़रूर सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, चार्ट्स में घुसे रहिए, टाइम स्पेंड करिए, आपको ज़रूर धीरे धीरे आएगा, एक साथ नहीं आएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आईटी की। तो यहाँ पे आईटी ने आज सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। मैंने पहले भी कहा था आईटी फार्मा, ये दो सेक्टर जो हमेशा डिफेंसिव की तरह काम करते हैं। और तीसरा होता है एफएमसीजी। तो एफएमसीजी तो मैंने नहीं देखा इतना ज़्यादा, लेकिन तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आईटी सेक्टर ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया। ऑलमोस्ट 3.3% जो इंडेक्स ऊपर था, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था निफ्टी को ऊपर पहुँचाने में। लेकिन बहुत ज़्यादा रिकवरी और सेक्टर्स में नहीं दिखी है। अब हम जाएंगे कंट्रीब्यूशन प्लेट में। तो यहाँ पे देखेंगे आप इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, ये सिर्फ 3 स्टॉक ने ऑलमोस्ट 60 पॉइंट निफ्टी को उठाया है। और उसके बाद एलएनटी, आईसीआईसीआई बैंक, ये थोड़ी सी इनकी कल ज़्यादा पिटाई थी तो थोड़ी बहुत रिलीफ है। लेकिन जो मेजर जो ड्राइवर था निफ्टी का वो आईटी सेक्टर था। और उसके बाद जो आप लूजर्स देखेंगे, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक। तो एचडीएफसी के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी स्ट्रक्चर वीक है, कल अच्छा खासा फॉल दिया था। एक टाइम पे गेनर था, गेनर से इसकी ऐसी पिटाई हुई है क्योंकि स्ट्रक्चर इसका रेडी था गिरने के लिए। वो शुरू में ये लोग थोड़ा सा इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं ऊपर की तरफ में जहाँ पे फंसाते हैं, सेलर तैयार है लेकिन वो धीरे धीरे उसको बायर भी चाहिए, आओ आओ खरीदो। तो वही चल रहा था। और रिलायंस में आज सुबह सुबह मैंने मैसेज किया था, आई होप आपको एटलीस्ट 2-3% का फॉल आया खुलते ही, तो वो भी आपको मिला होगा। टेलीग्राम चैनल में अगर आप नहीं हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। जो भी चीज़ें होती हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, रात में मैं वीडियो बनाता हूँ, कल मार्केट में क्या हो जाए उसके रिलेटेड कुछ चेंजेस होते हैं कभी, तो मैं ज़रूर टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूँ। तो वहाँ पे आप बने रहिए, सुपर ट्रेडर लक्ष्य टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप सर्च करके ज्वाइन करिए और आपको ज़रूर मदद मिलेगी। ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं करता क्योंकि मैं सुबह शाम ये सब डीमेट खुलवा लो, सुबह शाम नहीं कर सकता, महीने में 15 दिन में एक बार करना ठीक चलता है। तो इतने मैसेज नहीं, लेकिन जब करूँगा तो सोच समझ के और सटीक मैसेज करने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। आपको मानना है नहीं मानना है वो आपकी मर्ज़ी है, ये मेरा व्यू रहता है। किसी को माँ कसम खा के नहीं, माँ कसम टिप सेंटर नहीं है ये। तो ज़रूर आप अपना व्यू भी लगाइए, अपना माइंड भी लगाइए उसमें। तो यहाँ पे आपको क्या समरी दिखती है, समरी ये है कि यहाँ पे आपको अभी भी आप देखेंगे बहुत सब छोटे मोटे लग के मार्केट को आज उठाया इनने, अच्छी बात है। लेकिन कल जो इनकी पिटाई थी उसका फ़ोटो मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन काफ़ी भयावह था, बहुत ख़तरनाक था। तो उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं है, तो ठीक है, जो भी है ठीक ठाक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल अभी आंधी गई नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा। मैंने टेलीग्राम में मैसेज किया था, इसको डबल टॉप कहते हैं। देखते हैं बनाता है नहीं बनाता है, लेकिन मेरे हिसाब से बनाना चाहिए। अब हम चलते हैं ग्लोबल मार्केट में। तो ग्लोबल में क्या चल रहा है, ग्लोबल में मार्केट के गिरने से सब में हुआ, क्योंकि इनको बाकी से फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बिजनेसेस से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये बोल रहे हैं कि वायरस इतना डेंजरस नहीं है, ये है वो है। वायरस अगर नया है तो दवाई नहीं लगेगी। अब सीधी सी बात है, उसी
वैक्सीन और उसी दवाई से सब कुछ चलने वाला है, तो वो असर हम लोगों को थोड़े दिन बाद दिखेगा, क्या होता है अच्छा बुरा। आई होप सब कुछ अच्छा हुआ, आई होप चीज़ें काम करें, क्योंकि लाइफ और डेथ की बात है ये। लेकिन देखना पड़ेगा, मतलब हम इन पे पॉलिटिशियंस पे और नेताओं पे और ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट कम ट्रेडर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, जबकि हमें कोई रिलायबल, जब तक कोई एक डॉक्टर ना बोले, जैसे डॉक्टर फाउची यूएस का है, उस टाइप का जब तक आदमी ना बोले तो हम ट्रस्ट जल्दी नहीं करना चाहिए हमें। अब यहाँ पे आप देखेंगे ओवरऑल आज रिकवरी है, यूरोप में भी रिकवरी है, यूएस में भी कल फॉल नहीं आया ज़्यादा जितना लग रहा था आएगा। तो ओवरऑल यूएस मार्केट कहीं नहीं गया, लेकिन इंडिया की अच्छी पिटाई हो चुकी है। और अगर आप डाउ जोन्स का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये एक आपको राइजिंग वेज का फॉर्मेशन था, अगर आप पैटर्न जानते हैं तो राइजिंग वेज में ये एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया, लेकिन इसको बचा ले गए। ठीक है, चलो बचा ले गए, अच्छी बात है, लेकिन राइजिंग वेज अभी भी है, इसको आप और कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन देर सवेर इधर आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा तोड़ के। और अगर ऊपर की तरफ जाते हो तो अगला टारगेट भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है, 31,000 का होगा डाउ जोन्स में। और अगर आप दोबारा से इसको नहीं ऊपर सर्वाइव कर पाते, फिर गिरते हो, क्योंकि ये जो रेंज है ये नैरो होती जा रही है, बहुत छोटा सा एक एरिया बनता जा रहा है। अगर ये नैरो रेंज से फटेगा तो बहुत तेज़ फटेगा। देखिए ये जो जितना लंबा कंसोलिडेशन चलता है ना, उसको एक्यूमुलेशन कहते हैं, तैयारी कहते हैं। शॉर्ट वाला शॉर्ट ले रहा है, लॉन्ग वाला लॉन्ग ले रहा है, तैयारी है। लेकिन जब एक पैटर्न बनता है तो पैटर्न का मोस्ट प्रॉब्ली जो रिलायबिलिटी है वो बाद में उनको समझ में आती है, यार ये तो बियरिश वाला ज़्यादा हावी हो रहा है। तो मेरे हिसाब से वही चीज़ यूएस में है, कब गिरेगा कब टूटेगा, लेकिन अगली बार जब टूटेगा तो ज़्यादा रिलायबल होगा। और आपको ये जो करंट लेवल है 30,100 पे है, अगर दोबारा डाउ जोन्स 30,000 के नीचे जाता है तो फिर आपको दोबारा से रिटेस्ट दिखेगा, एटलीस्ट 29,370 दोबारा ये जाएगा। और अगर ये नीचे की तरफ वापस जाएगा तो हमारा मार्केट दोबारा से 12,900 की तरफ बढ़ लेगा। उसके पहले अगर कोई बाउंस आ जाता है तो उस बाउंस को आप रिलीफ मानिए, उसको डबल टॉप स्ट्रक्चर मानिए, जो कि सेकंड टॉप जो होगा बहुत हाई नहीं बनेगा। लेकिन अभी हम ऑलरेडी 300-400 पे हैं, तो मे बी 100-200 पॉइंट बन जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ओवरऑल ग्लोबल पिक्चर दिख रही है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी और एक दो स्टॉक्स हैं, तो निफ्टी की बात कर लेता हूँ पहले। तो निफ्टी में ये ओवरऑल ट्रेंड एनालिसिस मैंने ऑलरेडी कर लिया है ताकि टाइम बचे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो लेवल है, इस लेवल के मोस्ट प्रॉब्ली आप ऊपर हो, अगर इसके ऊपर सर्वाइव कर जाते हो तो एक बार आप यहाँ तक जा सकते हो, 500 से लेके इसी एरिया तक जाओगे, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है मुझे। तो ये जो आपका पहला टॉप यहाँ पे बना था, तो अगर मेरे हिसाब से इसको थोड़ा टाइम लेके ही ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहाँ तक में पहुँचना चाहिए इस महीने के एंड तक में, क्योंकि आप देख सकते हैं डेट्स भी धीरे धीरे आएंगी, तब जाके ये गिरेगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है, या फिर 20th जनवरी तक में डबल टॉप बनाए, 10th या 20th के आसपास, और फिर गिरे। लेकिन यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे ट्रेड आपको दोनों साइड मिलेगी। आपको थोड़ा सा 2 दिन रैली मिली, फिर एक डिप आएगा, फिर आपको फॉल मिला तो बाउंस भी मिलेगा। बाउंस कहाँ से मिलेगा? इस लाइन के आसपास। तो ये जो लेवल है, जो आज का लो नहीं कल का लो था शायद 13,100 के आसपास, वो आपका सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। जब तक उसके नीचे नहीं जाता है बहुत बड़ा, आप पैनिक मत करिए। आपका पोर्टफोलियो है, बाउंस मिल रहा है, निकलना है निकल जाइए, और कोई चीज़ें सस्ती मिल रही हैं तो आप ले सकते हैं दोबारा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस लेवल पे मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से ये एरिया में ये फेड अप होना चाहिए। 550 से 600 के आसपास सेकंड टॉप बनना चाहिए। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है आइडियली ऐसा बनता है, सेकंड हाई लो होता है, लेकिन मेरे हिसाब से इस एरिया में सेकंड हाई आना चाहिए, जो कि 400 से 550 के आसपास है। देखते हैं कहाँ पे बनता है, वो तो समय बताएगा। लेकिन ओवरऑल ये जो बड़ा फॉल आया है, ये एक तरह से इसने सबको तोड़ के रख दिया है। जो यहाँ पे सेफ्टी के साथ बैठे हुए थे उन सबको तोड़ दिया है। और ये हमेशा बड़े फॉल की शुरुआत ऐसे ही होती है, उसके बाद कंसोलिडेशन होता है, कोई स्ट्रक्चर बनता है, डबल टॉप बनता है, कई बार हेड एंड शोल्डर बनता है, जो भी बनता है, और उसके बाद ही आपका फॉल कंटिन्यू होता है। तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर था, ये जो सपोर्ट था ये टूट चुका है ऑलरेडी। आपने देखा यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट इसको मिल रहे थे, लेकिन ये सभी टूट चुके हैं। अब क्या हो सकता है? तो मेरे हिसाब से जो अगली पॉसिबिलिटी बन रही है, और सपोर्ट आपका यहाँ पे बन रहा है, एक ये लाइन बहुत प्यारी सी आ रही थी जिसने इसको सपोर्ट भी दिया है 29,000 के आसपास, 28,900 29,000 के आसपास। अब मेरे हिसाब से जो सबसे ईजी और सबसे हाई पॉसिबल चीज़ वो लग रही है कि हम यहाँ से, ये जो बड़ा सा कैंडल दिख रहा है आपको, सिंगल कैंडल है, इसको हो सकता है हम कोशिश कर लें 1-2 दिन में चढ़ने की, तो 30,000 हम पहुँच जाएंगे। लेकिन इसके बाद हम बहुत साइडवेज चलेंगे। तो मेरे हिसाब से जो 30,000 तक का मूव है, अगर बुलिशनेस आई, यूएस मार्केट नहीं गिरा और ऊपर की तरफ ही गया, तो हम दोबारा से 30,000 तक जाएंगे। उसके बाद आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों ट्रेड मिलेंगे। इस एरिया में शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की है। मेरे हिसाब से आपको शॉर्ट तभी करना है जब हम
जो करंटली लेवल है 29,600 है। तो जब तक हम 29,500 के ऊपर हैं, शॉर्ट मत करिए। 29,600, 700, 800, 30,000 तक जाने दीजिए। 30,000 पे आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक और शॉर्ट पोजीशन बनने को तैयार हो सकती है। तो 30,000 पे एक अच्छा शॉर्ट है, या फिर 29,450 से लेके 500 का लेवल जो है उसको ब्रेक करे तो शॉर्ट करिए, क्योंकि फिर उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि हम मोस्ट प्रॉब्ली अगला टारगेट ये होना चाहिए, फिर इस तरीके से गिरेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये श्योरिटी नहीं है, माँ कसम टिप सेंटर नहीं है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब अगला जो है वो स्टॉक है SBI। तो SBI ने अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट टेस्ट किया है। मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ा बाउंस आना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग था, और जितनी इसकी स्ट्रेंथ वाला एरिया था, आप देख सकते हैं जहाँ पागलपंती हो रही थी जिस एरिया में, उसी एरिया को इसने साफ कर दिया 2 दिन में। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है, मेरे हिसाब से इस एरिया तक जा सकता है 263, 264। मैं बोलता हूँ 270, 75, 80। अगर बहुत कुछ नया है, नए फंड आ जाएं, US मार्केट रैली करने लगे तो बात अलग है, लेकिन ओवरऑल मुझे कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलती हुई नहीं दिख रही हैं। इस तरह का फॉल हमेशा ट्रेंड को रिवर्स करने वाला होता है। यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, तो इंटरमीडिएट जो ट्रेंड है इमीडिएटली, वो तो आपका चेंज मोस्ट प्रॉब्ली हो चुका है। अब इसमें हमको ये देखना है कि अगर हम 248 को ब्रेक करेंगे तो फिर बड़ा फॉल आएगा आपका 226, 229 के आसपास। अब यहाँ पे जो अगला स्टॉक है वो है ITC। तो ITC के बारे में ऑलरेडी मैंने एनालिसिस कर रखा था। तो ये जो सपोर्ट एरिया है ऑलरेडी टेस्ट हो गए हैं मेरे हिसाब से। अब यहाँ से एक बाउंस होने की चांसेस बहुत हाई है। ऑलरेडी हमने 198, 197 का बहुत स्ट्रॉन्ग बाई जोन जो है उसको टेस्ट कर लिया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे फिर से एक अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। ये जो लाइन है आपकी, ये सपोर्ट लाइन होगी 200, 203 के आसपास आपको जब तक है, उसके ऊपर है, कोई घबराने की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये स्टॉक, ट्रेडिंग वालों को ऑलरेडी इसने 200 से लेके 218, 219 तक का मूव दे दिया था। अब जो इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं वो यहाँ पे घुसना है तो यहाँ पे एंटर करो। यहाँ पे एंटर करने लायक एरिया नहीं था। बहुत सारे लोग लेट एंट्री, अरे मैंने आज मैसेज देखा, आपने आज मैसेज देखा, उसके हिसाब से मार्केट नहीं बदल जाएगा, आपकी पोजीशन का रिस्क बदल जाएगा। बस एक ही चीज़ होती है। तो आप ऐसा मत करो कि कभी भी ले रहे हो। तो ओवरऑल ये एरिया लेने लायक है 197, 198 के आसपास अगर लेना है तो। और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 195 का इसके लिए, क्योंकि अगर 195 भी होल्ड नहीं करता है तो फिर कुछ गड़बड़ है इसमें, क्योंकि फिर एक बड़ा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा स्टॉक में। इसलिए बोल रहा हूँ कि हर लेवल पे कोई ना कोई एक जगह होती है जहाँ पे आप डिसीजन को अपने पलटो या फिर एक्सेप्ट करो कि शायद मैं गलत हूँ। और वो ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ 195 के आसपास है। तो ये हो गए आपका ITC। तो ITC लॉन्ग टर्म वाले जो हैं घबराए नहीं, दिस इज़ द एरिया टू एक्यूमुलेट। अब आ गया आपका रिलायंस, द बिग गाय। तो इसकी जो हालत है काफ़ी लोगों ने पतली कर रखी है। आज भी सुबह फिर इसकी पिटाई हुई। मैंने मैसेज किया था उसके बाद ही गिरा ऑलमोस्ट। तो उस एरिया में ऑलमोस्ट 2% का फॉल दिया इसने। जिसने यूटिलाइज़ कर लिया, फ्री का था, कोई पैसे नहीं लगे वहाँ पे। बहुत सारे लोग फोकटे जैसी बातें करते रहते हैं कि ऐसा है वैसा है, पैसे वालों की सुनते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप आके देखो कितनी बार मैंने मैसेज किया और कितनी बार मैसेज में चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसका कोई पैसा नहीं लग रहा आपको, बस आपको बिलीव करना है। और कीप योर माउथ शट इफ़ यू डोंट लाइक एंड जस्ट गेट लॉस्ट, सिंपल, राइट। अगर मुझे किसी का नेचर या बिहेवियर या चीज़ें नहीं पसंद, आई शुड गेट लॉस्ट, सिंपल। लेकिन लोग समझते नहीं है। तो प्लीज़ गंद मत फैलाएं। अगर आपको अच्छा लगता है रुकिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो किसी ने नहीं रोका है, राइट। तो ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि यही मेरा एटीट्यूड है कि मेरे को किसी को आई एम नो नॉनसेंस गाय। मुझे नहीं पसंद कि यार कोई बोले ऐसा वैसा। यार मैं फ्री में मदद कर रहा हूँ, सही होता है गलत होता है, आप पैसे बनाते हो, कौन सा मुझको देते हो तो बताओ। तो इस तरीके से आप भी लो ना यार। मेरे से तो कुछ मांग नहीं रहा, वो तो अपनी कोशिश कर रहा है। अच्छे लगे तो ठीक, नहीं अच्छे लगे तो कोई दिक्कत नहीं, चलो दूसरी दुकान में चलते हैं, राइट। अगर आपको लगता है ऐसा ही है तो ये चीज़ है। तो रिलायंस में मेरे हिसाब से 1874 अभी आपका टर्निंग पॉइंट है। अगर 1874 टूटा तो रिलायंस यहाँ से फिर एक बड़ा डाउनफॉल है जो अगले 1 महीने जनवरी तक चलेगा, जो कि आपको 1600 लेवल तक पहुँचा सकता है। क्योंकि ओवरऑल जो भी पैटर्न में जिस भी चीज़ को देख रहा हूँ वो डाउनवर्ड ही है। अब इसको ये प्रूव कर सकता है गलत कि नहीं डाउनवर्ड नहीं है, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी तक प्रूव नहीं कर रहा है। रिलायंस बुलिश तब होगा जब रिलायंस 2000 का लेवल क्रॉस होगा। जब तक 2000 का लेवल क्रॉस नहीं होता है, रिलायंस का कोई भी बुलिश रन सर्वाइव नहीं होगा। जब तक ये 2000 के ऊपर सर्वाइव करे 2 दिन 3 दिन, एटलीस्ट 3 डेज सर्वाइव करना है। अब इसको 1 दिन में नहीं काम होगा, एटलीस्ट 3 डेज, तब आप मानो कि हाँ शायद ये बदल गया, इसके जो फॉर्च्यून है बदल गए। और इसी तरीके से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये मेरा व्यू है रिलायंस के लिए, ITC के लिए, SBI के लिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑलरेडी मैंने बता दिया। ग्लोबल पिक्चर मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं। और सतर्क रहने की अभी भी ज़रूरत है। डबल टॉप स्ट्रक्चर बन सकता है। डबल टॉप अगर बना
तो कहाँ तक बन सकता है मेरे हिसाब से, अगर आप ये जो स्ट्रक्चर है तो मोस्ट प्रॉब्ली इस कैंडल तक हम आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है और फिर यहाँ पे डिप होके कोशिश हो सकती है कि 10 जनवरी तक हम कहाँ पे जाएंगे डबल टॉप बना के, या फिर हम नया हाई बना दें, ये नहीं पता। लेकिन अभी शायद हम साइडवेज हो जाएं क्योंकि न्यू ईयर भी है, बहुत सारे इवेंट्स हैं। हाँ, बस यूएस मार्केट ना पलटे, क्योंकि यूएस मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेकडाउन वाला है। अगर यूएस मार्केट पलटा तो हमने तो ऑलरेडी लेवल्स बना लिए हैं, तो 13,100 200 के आसपास तो हम गिर जाएंगे कहीं से भी। तो आपको ये तैयारी करके रखना है। पोर्टफोलियो में आपको जिस हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है तो आप बुक करिए, जहाँ पे प्रॉफिट नहीं है आराम से, और नीचे जाए तो एक्यूमुलेट करिए। यही चीज़ आपको करनी है। तो ये था मेरा व्यू आज का कल के मार्केट के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बने रहिए। अगर किसी को लगता है कि ये दिल का मामला है, कनेक्शन है, अगर किसी को अच्छा लगता है यहाँ पे रुकने में, तो आप बने रहिए, ज़रूर अच्छा लगेगा मुझे भी यहाँ वीडियो बनाते रहने में। और अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो प्लीज़ डोंट टेक पेन। रिलेशनशिप में कभी भी पेन नहीं लेना चाहिए, जस्ट मूव ऑन। तो वही चीज़ आपको चैनल में भी करना है। थैंक यू वेरी मच।